जं जस् जम्मि देशे जीर्णविहाणेन जम्मि कालं मे अनादं जिणेन नियतं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तं मि देशे तेन विहाणेन तं मि कालं मे कोसः कदिवारेदुम् इंदो वा ते जिणेन्दो वा एवं जोड़े छेदो जानती धवाणी सब जाए सो सदेठी सुधो जो संकदि सोहु को दिठी जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ हम चर्चा कर रहे थे और चलती हुई इस चर्चा में आपने ध्यान दिया होगा निर्भर होने की बातें चल रही है। वजन उतर जाना चाहिए हमारे दिलो दिमाग से, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन की अपनी एक शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य परिवर्तित होता है, अपनी शक्ति से परिवर्तित होता है। ऐसा ही उसका स्वरूप है। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। ये द्रव्यत्व नाम की शक्ति काम करती है इस जीव के परिणमन में। तो बोले प्रत्येक द्रव्य का जब परिणमन अपनी योग्यता से होता है तो जैसा होना है वैसा परिणमन हो जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ कही जा रही थी। तो बोले द्रव्य अपनी पर्याय का करता है या नहीं है? तो बोले द्रव्य तो अपनी पर्याय का करता है। अच्छा, द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, तो मैं अपनी पर्याय का करता हूँ या नहीं हूँ? कि हाँ, तुम भी अपनी पर्याय की करता हो। तो यदि मैं अपनी पर्याय का करता हूँ तो फिर मैं चाहूँ जो पर्याय ले आऊँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कौन सी पर्याय आएगी? बोले तुम्हें वजन रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर फेरफार, बोले फेरफार कर नहीं पाओगे। तीन बातें कह दी थी कल। स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, तीन महत्वपूर्ण शब्द थे। और इन तीनों शब्दों के अर्थ भले ही अलग अलग हों, लेकिन तीनों शब्दों के भाव एक ही हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, यह स्वकर्तृत्व है। सब अपनी अपनी पर्यायों के कर्ता है, सब अपनी अपनी पर्यायों के कर्ता है। कोई किसी की पर्याय का कर्ता धर्ता दूसरा हो नहीं सकता। अभी एक्चुअल में क्या है, पर्याय बोल रहे हैं अपन, पर्याय पकड़ में नहीं आता। पर्याय क्या चीज़ है? पर्याय को यदि हम पकड़ने लग जाए ना, मतलब अपने उपयोग में पर्याय की सूक्ष्मता यदि हमारे ख्याल में आ जाए, तो फिर आपकी बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये मोटे मोटे काम दिखाई देते हैं ना, पैसा कमाना, दुकान खोलना, फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री चलाना, भोजन बनाना, खाना पीना, मोटे मोटे काम दिख रहे हैं ये सब। लेकिन इन मोटे मोटे कार्यों के अंदर अनंत चीजें जुड़ी हुई है, अनंत कार्य हैं, अनंत पर्याय निकल जाती है। आप सोचो, आप असंख्यात समय बाद में तो कोई पर्याय हमारे पकड़ में आती है। जब हम उस पर्याय की सूक्ष्मता में जाकर के देखते हैं तो तुरंत हमारे को समझ में आ जाता है कि यार कौन कर रहा है भैया? कोई नहीं करने वाला है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो सब अपना अपना ही कर रहे हैं, तो स्वकर्तृत्व हो गया। करने का वजन नहीं है तो सहज कर्तृत्व हो गया। फेरफार नहीं करते हैं तो अकर्तृत्व हो गया, है ना? पर्यायों को आगे पीछे नहीं करते, इसका नाम ही अकर्तृत्व है। तो ये समझ में आ गई बात हमारे को। फिर एक बात पूछी गई कि साहब, हमने तो ऐसा सुना है कि पर्याय अपनी अपनी षट कारक से उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय के परिवर्तन की अपनी एक योग्यता हुआ करती है। तो जवाब दिए कि बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब द्रव्य भी अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है ना, पर्याय पर्याय का कर्ता है, द्रव्य नहीं है उसका कर्ता। तो गुरुदेव ने यहाँ एक बात कही, गुरुदेव का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। एम नहीं, इस भूल में मत रहना, द्रव्य ही अपनी पर्याय का कर्ता है। क्योंकि यदि द्रव्य को भी पर्याय का कर्ता नहीं मानोगे तो फिर कौन पर्याय का कर्ता होगा?
कर्ता कोई ना कोई होना जरूरी है, और यह परिणमति सहकर्ता, यह सूत्र है, यह नियम है, यह सिद्धांत है, यह अनादि अनंत व्यवस्था है। किसी भी कार्य का कर्ता वही होता है जो उस रूप परिणमित होता है। जो उस पर्याय रूप से परिणमन करेगा वो उसका कर्ता होगा। बस शाश्वत नियम बना दिया, जो उस पर्याय का कर्ता होगा वह नियम से उस रूप परिणमन किया हुआ होगा। देखिए ये सब बातें अपनी यहाँ हो गई थी, और अंतिम चरणों में ये कहा था कि भैया जबरदस्ती बलात् हट क्यों करते हो, किसी को भी फेरफार करने का जो होता है उसे सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं करते हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये फेरफार करने के जितने भी विकल्प हैं, इन विकल्पों को मिथ्यात्व कह करके पुकारा है। प्रवचन सार की 93 और 94 नंबर की गाथा की छोटी छोटी सी कारिका जैसी यहाँ उद्धृत कर दी गई। पेज नंबर 33 निकालिए। वजन उतर जाए अपना, और उतरना चाहिए, क्योंकि ये वजन खतरनाक है। ज़्यादा वजन लेकर के ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ा नहीं जाता है। आगम में पज्जे मूढ़ा ही पर समया, मिल गया 33 नंबर पेज पे। आगम में पज्जे मूढ़ा ही पर समया, तथा जो पज्जेसु निर्दा जीवा पर समयगति निर्दिष्ठा कहकर पर्याय दृष्टिवंत को मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि कहा गया है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर गुरुदेव के बोलों का संकलन है एक। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। तो द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है वो सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टिवंत को कुंद कुंदाचार्य देव सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, और पर्याय दृष्टि वालों को मिथ्या दृष्टि कह करके पुकार रहे हैं। पर्याय तो होगी, लेकिन पर्याय पर दृष्टि, पर्याय पर दृष्टि का मतलब यह पर्याय मैं हूं, इसका नाम पर्याय दृष्टि है। पर्याय ज्ञान का विषय तो केवल ही भगवान के भी बनती है। पर्याय दृष्टि का अर्थ पर्याय ज्ञान का विषय बने ऐसा नहीं होता है। पर्याय दृष्टि का अर्थ इस पर्याय को जान, अब इनकी दृष्टि तो पर्याय पर है, इनकी दृष्टि तो पर्याय पर है, तो सम्यक दृष्टियों की दृष्टि पर्याय पर होती होगी कि नहीं होती होगी? मुनिराजों की दृष्टि पर्याय पर होती। अरे भाई वो दृष्टि शब्द का अर्थ यहाँ उपयोग नहीं है। दृष्टि शब्द का अर्थ यहाँ श्रद्धा है। श्रद्धा गुण की पर्याय के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। माने जब कहते हैं द्रव्य दृष्टि, तो द्रव्य के साथ में, निज द्रव्य के साथ में जब अपनापन जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं द्रव्य दृष्टि। और प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्यायों के साथ में जब अपनापन जुड़ा हुआ है, माने श्रद्धा तन्मयता जुड़ी हुई है, तो उसे कहते हैं पर्याय दृष्टि। दृष्टि माने तन्मयता होना, दृष्टि माने जुड़ान होना, इसका नाम दृष्टि है। उपयोग का विषय बनने का नाम दृष्टि नहीं है। उपयोग का विषय तो मुनिराज के भी बनते हैं, सम्यक दृष्टि के भी बनते हैं, अनंत भगवान के भी बनते हैं, सिद्ध भगवान के भी बनते हैं, सब ज्ञानियों के भी उपयोग में बनेंगे। मुनिराज भी गमन करते हैं तो उपयोग का विषय तो बन ही रहे हैं ना। 4 हाथ जमीन देख करके नीचे भी चल रहे हैं, प्रवृत्ति भी हो रही है, आहार वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, सब चल रही है उनकी प्रवृत्तियां, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान का विषय भी बन रहा है। तो यहाँ जो पर्याय दृष्टि कहाँ है, इसका मतलब पर्याय, ये पर्याय मैं हूं। और पर्याय शब्द का अर्थ भी वास्तव में वो क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाली पर्याय न हो करके असमान जाति द्रव्य पर्याय है, सो मैं हूं। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं पन्ना, इसका नाम है पर्याय दृष्टिवंत। कौन है वो लोग? बोले वो सब लोग मिथ्या दृष्टि है, और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। पर्याय भी स्वकाल की सत्य है। वाह! द्रव्य यदि त्रिकाल सत्य है तो पर्याय स्व समय की सत्य है, स्वकाल की सत्य है। उसमें भी किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है। ऐसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर ढुल जाती है। अरे बड़ा गजब का चिंतन प्रस्तुत किया है। क्रमबद्ध पर्याय सम्यक दर्शन में कैसे निमित्त है? क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है?
क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वाले की दृष्टि स्वभाव सन्मुख कैसे हो जाती है। क्रमबद्ध पर्याय ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि ये जीव बहुत लंबे समय से स्वाध्याय कर रहा था, आज अचानक ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि इसका अपने में अपनापन हो गया। क्या हुआ, क्या ये तो बतलाओ, आखिर दृष्टि कैसे स्वभाव सन्मुख ढल गई। गुरुदेव के वचन है इस तरह के, गुरुदेव युगल जी बाबू जी के लोगों के वचन इस तरह के, बोले जिस पर्याय ने ये निर्णय किया, बस क्रमबद्ध का निर्णय किया, उसकी पर्याय में अगली समय की पर्याय सम्यक दर्शनी होती है। अगले समय की पर्याय श्रद्धा गुण की निर्मलता के साथ ही उत्पन्न होती है। ऐसा है, ये द्रव्य दृष्टि का बल होता है इस तरह का, ये अपनेपन की महिमा है इस तरह की। किसके साथ में अपनापन किया है आपने, तो क्यों आ गई साहब ये बतलाओ, क्योंकि निर्भर हो गई। सुनिए, आप ऑफिस में कोई काम करते हैं, भले ही मालिक है, ऑर्डर तो देते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने ऑर्डर दिया, आपने संभाला, आपने फ़ोन किया, आपने पेमेंट के लिए फ़ोन किया, जो कुछ भी बातें आपने कही, किसी न किसी को आदेश देते हैं, किसी न किसी काम करने के लिए। नौकर को कहा, नौकर से करवा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो खुद कर रहे हैं, करवा रहे हैं, डॉक्टर हैं तो मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसा करते रहते हैं, अपन चलता रहता है अपना, कभी किसी के साथ में, कभी किसी के साथ में, ऐसा निरंतर चलता रहता है। अब किसी ने आपसे ये कहा कि नहीं नहीं, अब आपका ऑर्डर नहीं चलेगा, तो आपको ऑर्डर देने का विकल्प आता है। बात खत्म हो गई, अब क्या करें, अब हमारा नहीं चलता भाई। पहले उस पोस्ट पर थे, हमें उस संबंधी विकल्प आते थे, अब हम उस पोस्ट पर नहीं है तो हमें उस संबंधी विकल्प नहीं आते। बहुत प्रैक्टिकल है। मैं इसको इतने सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कभी कभी कि अलग अलग कार्यों को करने की जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों ने संभाल रखी है। जब जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों ने संभाल रखी है तो वजन किसके माथे पर होगा, जिसने जिम्मेदारी समझ रखी है उसके माथे पर। जैसे जगत में एक कहावत है, जिम्मेदारी किसकी, जो माने उसकी। ऐसा जगत में कथन चलता है। जिम्मेदारी किसकी है, जो मानेगा उसकी है, जो नहीं माने बोले उसकी नहीं है। तो वजन किसके माथे पर, जो समझता है मुझे करना है उसके माथे पर वजन, और जो समझता है कि मुझे नहीं करना है उसके माथे पर कोई वजन नहीं। मुझे करना ही नहीं है, माथे पर टेंशन ही नहीं। आपको करना है, करना है, करना है। बोलो, आज एक बहुत बड़ा हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बोलना है, मुझे ये करना है, मेरा वहाँ भजन संध्या है, भक्ति संध्या है, मुझे बोलना है मेरा वहाँ ये होगा। अब तेरे माथे पे वजन है। अब खबर आई कि नहीं नहीं साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो अब आपके माथे पे कितना वजन है, मुझे जाना ही नहीं है यार, मेरा टेंशन फ्री हो गया। बोलो, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे मान लो किसी जगह पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, कार्यक्रम है, हमें बुलाया उन्होंने, पंडित जी आपको आना है। 3 महीने से पीछे पड़ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम ये वो सब चल रहा था, आपको आना है, पीछे पड़े हुए थे और हमने भी हाँ कर दी थी, भाई ठीक है आएंगे आएंगे, सब कुछ ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अचानक परिस्थितियाँ पूरे देश में इस तरह की बदल गई और फिर ये कहा पंडित जी क्षमा चाहते हैं क्या कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, हम आपको नहीं बुला पा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, भैया धन्यवाद, हमारे माथे पर से वजन उतर गया, ये कहेंगे ना। क्यों उतर गया वजन, क्योंकि अब वो काम हमारे को नहीं करना है। अब हमारे को पैकिंग नहीं करनी है, हमारे को भागना नहीं है, हमारे को फ्लाइट नहीं पकड़नी है, हमारे को ऑटो टैक्सी नहीं पकड़नी है, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ये कोई कम झंझटें हैं क्या, निर्भर हो गए ना। अच्छा बतलाइए, आपके माथे पर, आइए जैन साहब, उल्लास भाई, डॉक्टर साहब, बोलो वेणु भाई, आप लोगों से पूछता हूँ, आपके माथे पर कितना वजन है शाम को भोजन बनाने का? रंच मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है वजन? इसलिए नहीं है, हमें बनाना ही नहीं है। बनाने हमें तो आवाज़ लग जाएगी कि खाना लग गया आप बैठो, तो हम पहुँचे और जाकर के बैठ गए। देखो मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम कितने निर्भर हैं। अच्छा बतलाइए, ये राजस्थान के अंदर कोविड के बारे में क्या डिसीजन लेना है, आपके माथे पर कितना वजन है बोलो संतोष जी? बिल्कुल वजन नहीं है।
राजस्थान में वो जाने, मुख्यमंत्री जाने, हमें क्या लेना देना है। तो बतलाओ, चाइना में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको कितना वजन है कि बिल्कुल नहीं, हमें क्या लेना देना है चाइना वालों से। तो नरेंद्र मोदी जी की शाम को कोई एक मीटिंग होने वाली है, आपको कितनी टेंशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। जो होगा हो जाएगा, हमारे हाथ में नहीं है, हमें कुछ विकल्प नहीं है। तो जिस संबंधी विकल्प नहीं है वहां से दृष्टि हट जाती है, अंदर में चली जा, हट जाएगी वहां से दृष्टि। भोजन बनाने का बोले, भोजन अपने आप बनता है, गाड़ी अपने आप चलती है, शरीर अपने आप ठीक रहता है, बिगड़ता है गोरा काला अपने आप होता है, वाणी का काम, भाषा वर्णना का अपनी योग्यता से होता है, तबीयत ठीक नहीं रहना कि नहीं रहना अपनी योग्यता से होती है। बोलो, अब आपको कितनी टेंशन है? तो क्या करें? जिस जिस कार्य को करने संबंधी हमारे माथे पर वजन नहीं होता है, वे तुरंत ही उस कार्य के भार से मुक्त हो जाते हैं। जब क्रमबद्ध पर्याय ने हमारे को ये बतलाया कि सुनो भैया, जितने भी कार्य तुम करते हो, सारे कार्यों को करने का वजन अपने माथे पर से उतार लो, क्योंकि ये सारे कार्य स्वसंचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था के तहत हो रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं ये बताओ? कि बोले तुम अपना काम करो। बोले मेरा क्या काम है? बोले मात्र जानना मेरा काम। ज्ञाता दृष्टा रहो, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहती है, क्योंकि काम ही नहीं बचा कुछ भी। मैं क्या करूं? घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? बोलो, शादी विवाह के प्रसंगों में दरवाजे पर बैठ जाते हैं, आने जाने वालों को बस दांत देखो, नहीं नहीं फिर तो आप कुछ मत करो, आप तो बैठो, सब हो रहा है ना, सब हो रहा है अपने आप, काम सब चल रहा है। मिठाई कहाँ से आ रही है, सब्जी कहाँ से आ रही है, हलवाई क्या बना रहा है, वो क्या कर रहा है, किसको कहाँ ठहरा, आप टेंशन मत लो, सब हो रहा है, हो रहा है ना सब। और उनसे पूछो कि भाई साहब, तो फिर वो भी यही कहते हैं, यार भाई अपने को पता नहीं है भैया, ये वो संभाल रहे हैं, हमें भोजन व्यवस्था बोले वो संभाल रहा है, किचन वो संभाल रहा है, आने मेहमान वो संभाल रहा है, व्यवस्था इनकी ठहरने की बोले वो संभाल रहे हैं, वो आपके वजह ही नहीं है कुछ भी। अब हमने कहा भैया शरीर की व्यवस्था, बोले नामकरण संभाल रहा है, बोले क्षयोपशम की व्यवस्था, बोले काय को टेंशन करता है, ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में ज्ञानावर्णी ने संभाल रखी है व्यवस्था। अच्छा क्या बात कर रहे हो? ज्ञानावर्णी ने संभाल रखी है, दर्शनावर्णी ने संभाल रखी है, अंतराय ने संभाल रखी है, सारी व्यवस्थाएं सब अलग अलग लोगों ने संभाल रखी है। तो मैं कौन बीच में जबरदस्ती टांग फंसाता हूं? निर्भर हो जाओ। वजन नहीं रहा, काम नहीं रहा, आपको जब ऑफिस में काम नहीं रहा, दुकान पर काम नहीं रहा, फैक्ट्री में काम नहीं रहा, मार्केट में काम नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? घर पे आएंगे और क्या करेंगे? यही होता है ना भाई। कॉलेज में सारा काम खत्म हो गया तो क्या करोगे बोलो तुम लोग? घर आएंगे भाई सब, यही तो करते हो। आपका मार्केट संबंधी, बैंक संबंधी सारा सब काम खत्म हो गया, अब आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम खत्म हो गया तो घर आ जाओ। तो यही तो कह रहे हैं, जब पर में कर्तृत्व संबंधी काम खत्म हो गया तो फिर क्या करें? बोले घर में आ जाओ। सहज है, ऑटोमेटिक है, दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना, अपने आप स्वभाव सन्मुख हो जाती है दृष्टि। देखिए आगे का वाक्य भी इसी तरह के हैं कुछ। क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि पर्यायों में अपनी इच्छानुकूल फेरफार करने का भार उस पर बना ही रहता है, वजन बना रहता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह स्वभाव की ओर देख सके। दृष्टि के संपूर्णतः निर्भर हुए बिना अंतर प्रवेश संभव नहीं है। अंदर में प्रवेश करने के लिए दृष्टि को निर्भर होना पड़ेगा, वजन उतारना पड़ेगा। उतार दो वजन, कहा भी है, जिनके माथे भार, जिनके माथे भार, वे डूबे मझधार में। हम तो उतरे पार, हम तो उतरे पार, झोंक भार को भार में। भाड़ में, भाड़ में क्या, झोंक भार को भार में, हम तो पार उतर गए। माथे पर वजन था बहुत ज्यादा,
नदी पार करना था और वो वजन इतना ज़्यादा था कि लेकर के हमारे को डूब रहा था। तो हमने क्या किया, तुरंत सामान को फेंका और क्या हुआ, निर्भर होकर के तैरते हुए पार लग गए। और जिन्होंने उस माल को छोड़ा नहीं, जिन्होंने अपने माथे पर वजन बनाए रखा, उनका क्या हुआ, बोले वो सब के सब डूब गए। ये बिल्कुल स्थिति ऐसी है, वजन लेकर के ऊपर चढ़ा नहीं जाता है। देखिए अर्थ, देखिए इसका भावार्थ लिखा है दादा ने, भार लेकर ऊपर चढ़ना कठिन ही नहीं असंभव है। तो वजन लेकर के ऊपर चढ़ना कठिन नहीं है, असंभव कह रहे। आप अपने कंधे पर कितना वजन लेकर के गिरनार जी चढ़ सकते हैं, कितना वजन लेकर के शिखर जी की यात्रा कर सकते हैं, ये बतलाइए। कितना वजन लेकर के, कितना वजन, 2 किलो तो उठा सकते हैं, 2 किलो तो उठा लेंगे, 2 किलो वजन लेकर के यात्रा नहीं कर सकते। वजन वजन लगने लग जाता है, बस की बात नहीं है भैया। और हल्का और हल्का और हल्का, सब कम कर दो, सब कम कर दो। वजन नहीं चाहिए हमारे को, 1-2 किलो का वजन भी अपने साथ में हो तो चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता है। शिखर जी की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकता है, बोलो। विशेषकर ऐसा भार जिसके उठाने की भी सामर्थ्य हमारे में न हो, अब तो और कठिन हो गई बात। क्या कोई पर्वत को लेकर पर्वत पर चढ़ सकता है? कैसी बात कह दी, पहाड़ जैसे काम है पर में कुछ करना धरना। दादा का जो प्रसिद्ध उदाहरण है, चाय बनाना कितना कठिन काम है, पहाड़ जैसा काम है। ये तो सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक आपको मिलती हुई दिखाई देती है, इसलिए आपको लगता है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। नहीं तो ये पर में चलाना कितना कितना कठिन काम है। गाड़ी चला करके दिखा दो आप, व्हील में हवा नहीं हो, चाबी आपके पास में नहीं हो, स्टार्ट नहीं हो रही हो, इंजन उसका खराब हो रहा हो, गाड़ी में डीजल नहीं हो, पेट्रोल नहीं हो, चलाओ चलाओ आप, चलाओ, कुछ तो करो, कोशिश तो करो। उसकी बैटरी खराब हो रही हो, चलाओ चलाओ, कितनी चला रहे हो आप? अरे ये तो सारे फंक्शन उसके ऑटोमेटिक अपनी योग्यता से काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चलाता हूं। आपको यदि मैं चलाता हूं इस तरह का अभिमान हो गया, तो बैटरी को इस तरह का अभिमान क्यों नहीं हो जाए कि मैं चला रही हूं? इंजन को इस तरह का घमंड क्यों नहीं हो कि मैं चला रहा हूं? व्हील को इस तरह का अभिमान क्यों नहीं हो कि मैं चला रहा हूं? बोलो, कितने कॉम्बिनेशन मिले हैं तब जाकर के ये काम होता है ना। हमें लगता है मैं कर रहा हूँ, वजन है माथे पे, बहुत भारी काम है। एक किताब को इधर से उधर उठा, साहब आप किताब को इधर से किताब को रख सकते हो क्या इधर ला करके? कि बिल्कुल रख सकता हूँ, इतने से काम में क्या हो गया, अभी कर देता हूँ। कि नहीं, किताब यहाँ है नहीं, किताब तो जयपुर में है। अरे फिर तो मुश्किल, अब जयपुर से तो मंगानी पड़ेगी, आएगी, क्या हुआ? किताब को इधर से उधर उठा करके रखने की बात नहीं है, रखने की कही थी ना हमने। करो ना, करो, आप कुछ भी करो। बोलो, निमित्त उपादान वाला नाटक है ना, जो जब लिखा गया था, हमारे सामने ही लिखा जा रहा था, सब लोग तैयार कर रहे थे, तब खूब रोजाना डिस्कस करते रहते थे। 22 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। निमित्त उपादान अदालत में तो प्रसंग उसके अंदर एक बतलाया, कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है? बोलो, कल्लू कुमार को बुलाया जाए, बुला लिया साहब। बोले तुम घड़ा बनाते हो कि नहीं? मैं बनाता हूँ साहब, खूब ठंडे ठंडे गोल गोल, वैसे ठंडे पानी के अच्छे अच्छे गोल गोल घड़े बनाता हूँ मैं। बनाते हो? बनाओ। क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे कोई बनते हैं क्या? बिना मिट्टी के कैसे बनेंगे? देखो कितनी चीजें चाहिए उसके लिए, मिट्टी ला करके सामने धर दी गई, अब तो बना दोगे। अरे हम क्या करें साहब, इस मिट्टी से कभी बनता है क्या? कभी कोई बजरी से घड़े बनते होंगे, इससे थोड़ी ना घड़ा बनता है। तो फिर किससे बनता है? जिससे बनता है उससे बनेगा। तो फिर तुमने क्या बनाया? बोलो, ये वजन है आपके माथे पर संयोगों को इकट्ठा करने का, इधर उधर करने का। ये कह रहे हैं पर्वत को लेकर के पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता, कदापि नहीं चढ़ सकता है। उसी प्रकार परद्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
परद्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति निज द्रव्य में कैसे प्रवेश करेगा, अपने में कैसे आएगा वो व्यक्ति? दृष्टि बोझिल है उसकी, माथे पर उसके बहुत ज्यादा वजन है। जिसके माथे पर बहुत ज्यादा वजन है वो तो बेचारा डूबेगा, डूबे बिना नहीं रहेगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं। यद्यपि, बहुत सुंदर चर्चा है आगे। यद्यपि स्वयं परिणमनशील इस जगत के परिणमन का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व इसके माथे पर नहीं है, हमारे माथे पर नहीं है, अपने माथे पर नहीं है। स्वयं परिणमनशील इस जगत का कर्तृत्व का कितना वजन है, सो हम तुम्हारे माथे पर कितना वजन है बताओ? कोई वजन नहीं है। जगत के कर्तृत्व का वजन हमारे माथे पर कैसे होगा? पाकिस्तान कश्मीर के साथ में क्या कर रहा है, इसका आपके माथे पर कितना वजन है? बोलो। बिल्कुल वजन नहीं है हमारे माथे पर। किस किस बात का वजन है? जिस बात के बारे में आपको लगता है ये मुझे करना है, उसका वजन सवार हो जाता है दिमाग पर। आपको कह दिया जाए, बोलो शाम का खाना बनाना है, तो आपको वजन चालू हो जाएगा, यार क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या तैयारी, सब्जी क्या खाओगे, ये क्या खाओगे, क्या बना ले। बोलो, वजन चालू हो जाते हैं। और आपको कह दिया जाए आपको कुछ नहीं करना है, तो सारा वजन उतर गया। मेरे को टेंशन नहीं है यार, ये बहू बनाएगी अपने उसके हिसाब से, उसके समझ में जैसी आएगी वो करेगी, वजन उतर गया सारा। आपको लगता है हमें एग्जाम देना है, देखो आप कौन सी क्लास में आ गए? आप लोग तो फर्स्ट ईयर में आए हो, शास्त्री फर्स्ट ईयर में। अभी वरिष्ठ के एग्जाम हुए थे क्या आप लोगों के? वरिष्ठ के एग्जाम हुए थे? हुए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जो फर्स्ट ईयर से जो सेकंड ईयर में आए ना, जितने भी विद्यार्थी और सेकंड ईयर से फाइनल में आए हैं, उनका कितना वजन उतर गया? एग्जाम ही नहीं देना हमारे को, तो सारा वजन उतर गया उनका। गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया भैया फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में चले जाएंगे, सेकंड ईयर वालों को फाइनल के अंदर भेज देना है, ऑटोमेटिक कर देना है सब कुछ। तो अब उनके माथे पर कितना वजन है? नहीं नहीं, फिर भी नंबर कितने आएंगे, फिर भी नहीं, क्या 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 करना है अपने को यार, अपन तो बढ़ गए, कुछ नहीं है अपने माथे पे वजन नहीं है। अब वजन किसके माथे पर है? जिनको एग्जाम देना है उनके माथे पर वजन है। जिन लोगों के पास होने के लाले पड़ रहे थे, माथे पे बहुत टेंशन थी, एग्जाम सर पर आ गए, मार्च चल रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं करी, पता नहीं क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा इस बार, तो भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब तो बहुत टेंशन में आ गया हूं। और जैसी खबर आई फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में चढ़ाया जाता है बिना एग्जाम लिए हुए, मजा आ गया। अब कैसे मजा आ गया? अब किस बात का मजा आ गया? क्यों? वजन उतर गया। वजन उतरने का मजा ही कुछ और होता है। आप देखिए, शादी विवाह पार्टी घर में फंक्शन हो तो उसका जो वजन माथे पर होता है, जैसे ही वो खत्म हो जाता है, क्या कार्यक्रम खत्म हो जाता है, शिविर खत्म हो जाता है, पंच कल्याण खत्म हो जाता है, अब जो आनंद आता है, अरे यार भाई अब तो मैं भैया 2 दिन तक उठाएगा नहीं कोई मेरे को। क्या रात को सोएगा तो सुबह 11 बजे पहले यदि किसी ने मेरे को उठा लिया ना, तो देखना आप, सोऊंगा मैं, खूब सोऊंगा मैं। फिर खाना खाया, मेरे को सो जाने तो अब शाम को खाने के समय उठूंगा। क्या क्या हुआ भैया? इतना क्यों सोना? वजन उतर गया, निर्भर हो गया मैं। ये निर्भर की पावर बतला रहे हैं यहाँ। देखिए 34 नंबर पेज पर, रंच मात्र भी उत्तरदायित्व तो हमारे माथे पर नहीं है, ये बात परम सत्य है। तथापि अज्ञानी आत्मा स्वयं की मिथ्या कल्पना से आरोपित भार से स्वयं दबा जा रहा है। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये काम करना है, मुझे बच्चों की शादियां करनी है, मैं पोते का मुंह देख लूं, पोते की बहू देख लूं, उसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, दुनिया भर के काम, इसका ऐसा उसका वैसा, दुनिया भर का वजन माथे पर लिए हुए घूम रहा है। वही बलिष्ठ बैलों के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान, गाड़ी को खींचने का वजन माथे पर लेकर के घूमने वाले उस प्राणी की तरह। देखिए पर में तो इसे कुछ करना ही नहीं है, अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं करना है। लो ये क्या है जैन शासन का मर्म? बोलो, पर में तो करना ही नहीं है। पर में क्यों नहीं करना है? क्योंकि पर द्रव्य में चलती नहीं है। तो फिर क्या करें? अपनी पर्याय में तो करना है क्या? तो ये कह रहे हैं अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ सहज हो रहा है और होता रहेगा, अपने आप ही हो रहा है और अपने आप ही होता रहेगा, तो तुम्हें उसमें भी कुछ नहीं करना है, अपनी पर्याय में भी। इसलिए कहते हैं पर और पर्यायों की चिंता से पार होकर
आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। पर और पर्याय, पर पर्याय, पर और पर्याय, पर और पर्याय, ऐसे ऐसे जोड़ा है पर और पर्यायों का। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने के लिए पर उसने कह करके सारे परद्रव्य ले लिए, और पर्याय कह करके अपनी जो पर्याय है क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाली उन सारी पर्यायों की भी बात कह दी। परम शुद्ध निश्चय का विषय पर और पर्याय से पार, उसकी बात कर रहे हैं। कहा भी है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो ऐसा है वितराग भाई, वितराग होने का मार्ग है क्या? राग द्वेष से रहित हो जाओ, वितराग बन जाओ क्या? देखो इस पर कुछ लोग कहते हैं न सही पर अपना काम तो करना ही पड़ेगा। ये बताओ, दुनिया का काम तो नहीं करेंगे भाई साहब क्या? अपना तो करना ही पड़ेगा। यदि हम अपना ही काम नहीं करेंगे तो कौन कर जाएगा हमारे काम? हम अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई साहब? मेरा होमवर्क तो मुझे ही पूरा करना पड़ेगा ना। ये बात अलग है कि मेरी थोड़ी दादागिरी चलती है तो मैं कह देता हूँ मेरा होमवर्क कर देना। ऐसा ऐसा होता है कभी? मेरा होमवर्क पूरा कर देना तू। भैया क्या करें, हमारे घर की रोटियां तो हमें ही बनानी पड़ेगी, हमारा बिजनेस तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे घर के बर्तन कौन साफ करेगा, हमारे घर के कपड़े कौन धोएगा, हमारे घर की साफ सफाई कौन करेगा? अरे मुझे यदि पेस्ट करना है तो मुझे पेस्ट कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा, ये तो मेरा ही काम है। मुझे यदि नहाना है तो मुझे ही नहाना पड़ेगा, मेरे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। दुनिया में कौन कर जाएगा? प्रश्न खड़ा हो गया है यहाँ सामने। आप लोगों को लगता होगा कि यार बात तो सच्ची कह रहे हैं, यार बात तो 100% सच्ची कही जा रही है। अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। बोलो हमारे अलावा कौन करेगा इस काम को? तो ये क्या कह रहे हैं? खाना पीना काम बतला रहा है। देखो अभी खाना पीना उठना बैठना तो करना ही होगा। मैं नहीं खाऊंगा तो पेट कैसे भर जाएगा? उठना बैठना तो करना होगा, और ये सब सोच समझ कर करना होगा। अकेला यही नहीं, करना भी पड़ेगा और सोच समझ करके भी करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है, तर्क देने वाले की बात जब हम सुनते हैं लगता है यार बात कितनी सही कह रहा है, यार बेचारा देखो सही कह रहा है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं करेंगे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा भाई साहब। ध्यान नहीं रखोगे तो कोरोना पकड़ लेगा, ध्यान नहीं रखोगे तो जुकाम हो जाएगी, ध्यान नहीं रखोगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ध्यान नहीं रखोगे तो कैंसर हो जाएगा, ध्यान नहीं रखोगे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तबीयत का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, ओढ़ने पहनने का ध्यान रखो। मौसम बदलता है ना थोड़ा सा, ठंड का मौसम जैसे जैसे चालू होता है तो हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में तो काफ़ी ठंड पड़ती है। ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, ओढ़ने पहनने का ध्यान रखो, संभालो संभालो अपने आप को, संभालो साहब। एमपी में काफ़ी ठंड पड़ती है, दिल्ली साइड काफ़ी ठंड पड़ती, संभालो संभालो साहब। तो ये कह रहे हैं भैया, अब गजब की बात कही है, गजब का पैराग्राफ लिखा है। चिंतन जो प्रस्तुत करते हैं ना दादा, ऐसा कहते गजब की बात लिखी है। उससे कहते हैं जरा विचार तो कर, कि बतलाओ साहब क्या विचार करना है। बोले जब तू मां के पेट में था तब सोच समझकर क्या क्या करता था। मां के पेट में सोच समझ करके क्या क्या करता था। इसी प्रकार जब माह 2 माह का था, 2 महीने का हो गया था, 4 महीने का हो गया था, 6 महीने का हो गया था, तब भी सोच समझकर क्या करता था। बता बता क्या करता था। फिर भी इतना बड़ा हो गया, फिर भी इतना बड़ा हो गया, और अब बहुत समझदार हो गया है। क्या खूब सोच समझकर खाता पीता उठता बैठता है, फिर भी निरंतर कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्या फिर क्यों कमजोर हो रहा है? अब संभाल लेना इस शरीर को अच्छी तरह, कहीं ये यहीं न छूट जाए और तू इसे यहीं छोड़कर चलता बने। पूरी तरह संभाल के रखते रखते भी एक दिन यही होगा
कि ये यहीं पड़ा रहेगा और तुझे इसे छोड़कर जाना होगा, फिर भी इसके कर्तृत्व का अभिमान तुझसे नहीं छूटता। बोलो, कितना सुंदर पैराग्राफ लिखा है। क्या क्या करते थे, 2 महीने के थे, 4 महीने के थे, तब कुछ भी तो नहीं करते थे। और सुनो, जब नहीं करते थे तब दिन दुगना और रात चौगुना, सोते सोते बड़ा होता जा रहा था, वजन बढ़ता जा रहा था, हाइट बढ़ती जा रही थी, लंबाई बढ़ती चली जा रही थी, योग्यता बढ़ती चली जा रही थी, क्षेत्रक्षम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, हलने चलने की प्रवृत्तियां सब कुछ बढ़ती 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 नजर आ रही थी। और अब 18-20 साल का हो गया है, थोड़ा सा अपने आप को होशियार समझने लगा है। अब नहीं नहीं, क्या मुझे खाना है, कैसे मुझे रहना है, क्या चीज़, नहीं नहीं नहीं, मैं तो संभल करके, थोड़ा सा प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ता है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बता जरा, अब क्यों तेरी लंबाई बढ़ना बंद हो गया है, हाइट क्यों बढ़ना बंद हो गया है, अब तेरा विकास क्यों रुक गया है? अब तो जितना था उतना होना था वो हो गया ना भाई। 15, 17, 18, 20 साल की उम्र तक जितना विकास होना होता है उतना हो जाता है। अब नहीं होगा विकास, अब क्या हो गया, अब क्यों रुक गया, अब किसने रोक दिया ये तो बता। भैया, पहले भी तेरे से पूछ करके नहीं होता था और आज भी तेरे से पूछ करके नहीं होता है। देखो, और नीचे की लाइनें सुनो जरा, नीचे की 2.5 लाइनें और पढ़ोगे तो आपका और चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इस शरीर पर तेरा रंच मात्र भी तो वश नहीं चलता। चलता है थोड़ा बहुत वश, अमन, वश चलता है थोड़ा बहुत भी इस शरीर के ऊपर? नहीं चलता है। ऐसा कैसे हो गया? ये देखो, ये तेरे बाल काले से सफेद तेरे से पूछकर हुए होंगे। भैया सुनो भाई, संजीव भाई, आपके बाल थोड़े थोड़े से सफेद होने हैं, अब कर दूं क्या? पूछ के हुए हैं क्या? और देखो, चेहरे पर जो झुर्रियां दिखाई दे रही हैं, देवी तेरी स्वीकृति से पड़ी होंगी। आंखों पर जो चश्मा चढ़ गया है, इसकी परमिशन तुमने दी होगी। थोड़े समय बाद में कान में मशीन लग जाएगी। बहुत बुरा माना जाता था कान में मशीन लगना, और आजकल तो बच्चे बच्चे के कान में मशीन लगी हुई दिखाई देती है। स्क्रीन पे जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं सबके कान में मशीन लग रही है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, पंडित जी कैसी बात कह रहे हो आप? हैं, ये कोई मशीन थोड़ी नहीं, कान की मशीन थोड़ी नहीं, ये तो ईयरफोन है, ईयरफोन है, ईयरफोन है। ये कान की मशीन नहीं है। ये आपकी आवाज को व्यवस्थित करने का काम नहीं कर रहा है। ये मशीन नहीं है। ये क्या चीज है? हमसे पूछ करके नहीं नहीं, ये तो हमने शौक से मंगाता है, कान में लगाने के लिए मंगाता है, महंगे से महंगे मंगाता है, कंपनी के मंगाता है, आईपॉड मंगाता है, ये मंगाता है, नहीं उसके ये वायरलेस मंगाता है, ब्लूटूथ मंगाता है, अपने अपने मंगाता है। तो क्या कर रहा है भैया, तू कर क्या रहा है ये तो बता। तेरे से पूछ करके क्या क्या हो रहा है? चेहरा गोरे से काला तेरे से पूछ करके हुआ है क्या? तू मोटे से पतला पूछ करके हुआ है क्या, कि पतले से मोटा पूछ करके हुआ है? शरीर का कोई परमाणु तेरे से पूछे बिना काम, सारे अब तेरे से पूछे बिना काम कर रहे हैं। सारे परमाणु, कोई भी तेरे से पूछ पूछ करके नहीं कर रहा है। और क्या क्या पूछेंगे? अनंत परमाणु हैं, अनंत काम कर रहे हैं। हमसे क्या क्या पूछेंगे? कान के अंदर जो परमाणु काम कर रहे हैं वो हमसे क्या पूछेंगे? आंखों के अंदर वाले हमसे क्या पूछेंगे? पेट के अंदर जो गुटरगु जो चलती रहती है, कभी कभी है गड़बड़ चलती रहती है, कौन कौन सा तेरे से पूछ पूछ करके क्या क्या करता है? फिर भी समझ में नहीं आती है, फिर भी समझ में नहीं आती है। कर्तृत्व का अभिमान लेकर के नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं करता हूं, मैं करता हूं। देखो, यदि नहीं, यदि ये सारी व्यवस्थाएं आपसे पूछे बिना हो गई हैं तो फिर क्या कह रहे हैं? यदि नहीं तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करता कि होता स्वयं जगत परिणाम? ये क्यों नहीं स्वीकार करता है? मैं जग का करता क्या काम, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करता है? कर ले स्वीकार, इस बात को सहज स्वीकार कर ले। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ऊपर भी दी थी ना यही लाइन। होता माने होता है, स्वयं माने अपने आप, जगत परिणाम माने पर्याय। बादल कौन ला रहा है? बादलों में पानी कौन भर रहा है? इंद्रधनुष में कलर कौन ला रहा है? बोलो जरा। मौसम कौन बिगाड़ रहा है?
मौसम अच्छा किसने कर दिया है? बतलाओ, सोचो जरा। ज्वालामुखी कैसे फट गया है, बिजलियां कैसे कड़कती है, ज्वालामुखी कैसे फट जाते हैं, भूकंप कैसे आ जाते हैं, बाढ़ कौन कौन ला रहा है, सुनामी की लहरें कौन उठा रहा है, गंगा को बंगाल की खाड़ी तक कौन ले जा रहा है, किसने मेहनत की होगी वहां से वहां तक ले जाने के लिए, कौन कौन क्या कर रहे हैं, बोलो तो सही। 50 बातें अपन कर सकते हैं दुनिया भर में। पशु पक्षियों को कौन सिखा रहा है, इनको उड़ना किसने सिखाया, इनको चलना किसने सिखाया, इसको चिड़ियाओं को गाना या कोयल को गाना बोलना किसने सिखाया, कौवे को किसने सिखाया कि मांस खाना चाहिए, नॉनवेज खाना किसने सिखाया, किसी को शाकाहार, कबूतर शाकाहारी है तो उसे शाकाहार करना किसने सिखाया, कौन किसको क्या सिखा रहा है? नहीं हो रही हैं क्या ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप दुनिया भर की? कंप्यूटर में वायरस कैसे आ जाते हैं, गुलाब कैसे खिल जाता है, कमल कैसे खिल जाता है, कमल बंद कैसे हो जाता है, नदियों में उफान कैसे आ जाता है, नहीं है बातें ऐसी? पर्वत कैसे बड़े हो जाते हैं, उनके पत्थर कैसे टूट जाते हैं, बात ही समझ में नहीं आ रही है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह की भी कोई बातें हो सकती है। तो सोचो भैया, पुद्गल है पुद्गल, कौन कर रहा है आखिर? तो फिर एक बात, जब इतने सारे हमने प्रश्न पूछे, इन सारे प्रश्नों का जवाब क्या मिलेगा? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। खेत खलिहानों के अंदर कौन उगा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, खेती बाड़ी कैसे हो रही है, कौन चला रहा है, नहरें किसने बना दी, ये किसने बना दी, दुनिया भर की जो उठापटक दुनिया भर में दिखाई दे रही है, कौन 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 करे? सहज स्वीकृति में जो आनंद है वो आनंद मनाओ ना। एक एक पर्याय की स्वाधीनता का आनंद क्यों नहीं मनाते हो आप? इस स्वाधीनता के सुख को क्यों नहीं भोगते हो? इस आनंद का उपभोग क्यों नहीं करते हो? प्रत्येक समय की पर्याय खचित है। इस विचार से जो शांति आती है, इस विचार से जो समता भाव आती है, इस विचार से जो सहज रहता है, चित्त शांत रहता है, आप उस आनंद को क्यों नहीं भोगते हो? जो होगा हो जाएगा यार। हम तो उतरे पार, तुम कैसे पार उतर गए ये बतलाओ। कि झोंक भार को भाड़ में, भार को भाड़ में झोंक करके उतर गए। बोलो, सोचिए जरा। वजन वजन ही तो उतारना है, इससे इसके अलावा और हमारे को करना क्या है? बोलो। सब कुछ ठीक है, दिमाग ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और दिमाग खराब तो सब खराब। ऐसा होता है कि नहीं? मैं यही, मैंने अभी शायद 2-4 दिन पहले कही के नक्षत्र चूड़ामणि में कही होगी कहीं, सब कुछ सेट है हमारे पास में, लेकिन माइंड अपसेट है हमारा। तो सोफा सेट है, टी सेट है, डिनर सेट है, हर चीज सारे सेट है ना अपने पास में। डायमंड सेट है, कितने सेट है हमारे पास में, डिनर सेट है, ये सेट है, सब चीजें सेट है आपके घर में, कितने सारे सेट है। माइंड सेट है कि नहीं? माइंड सेट नहीं है, बस बोले माइंड अपसेट है। सुन, ये सब सेट हो या नहीं हो, माइंड सेट होना चाहिए, माइंड अपसेट नहीं होना चाहिए। जिसका माइंड सेट है उसके पास में कोई सेट हो या नहीं हो, उसका सब सेट है। और जिसका माइंड सेट नहीं है उसका सब अपसेट है। कितनी भी चीजें उसको लाला करके दे दो आप, टीवी सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, सेट 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 सेट, कितने सेट ले आ तू, क्या होगा उससे? माथा खराब होता रहेगा भैया। जीवन सेट करने के लिए दिमाग सेट करना जरूरी है। दिमाग सेट कर लो, उपयोग को सेट कर लो, माथे पर वजन मत रखो, ये सिखा रहे हैं यहाँ। अरे भाई, शरीर भी तो पर है जिस पर तू अपना कर्तृत्व थोप रहा है। बोलो, तू शरीर भी तो पर है ना जिस पर अपना कर्तृत्व थोप रहा है। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा, वजन उतार दे, कुछ नहीं कर सकता है, सहज होने दे जैसा हो रहा है। देखो 35 पेज की 2 लाइन पढ़ करके पूरी करते हैं बात को, क्योंकि नई चर्चा उठा रहे हैं। अरे और गजब की चर्चा सुना रहे। अभी तो आपके माथे पर से जानने का वजन उतारना है। अभी तो आपके दिलो दिमाग पर से मैं जानूं, मैं पढ़ूं, मैं समझूं, ये वजन उतारना है। ये वजन उतारने की चर्चा करेंगे कल विस्तार से, बड़ा मजा आएगा। इस पर कुछ लोग कहते हैं जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है,
वे तो करना ही पड़ेगा पंडित जी। पर मैं तो नहीं करूंगा, शरीर में तो नहीं करूंगा, बिजनेस दुकान ऑफिस में तो नहीं करूंगा, घर गृहस्थी में तो नहीं करूंगा, लेकिन लेकिन ये जानना तो पड़ेगा। ये तो आत्मा का स्वभाव है, जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, वे तो करना ही पड़ेगा। उनसे हमारा कहना है उसमें भी करना क्या पड़ेगा, वह भी तो सहज होता है। जानना पड़ेगा, पड़ेगा में वजन है, और जहां वजन है वहां काम नहीं हो सकता है, निर्भर होना पड़ेगा। दुनिया का कोई काम करने का भार जब दृष्टि में नहीं होता है तब दृष्टि निर्भर होती है। जब दृष्टि निर्भर होती है तो सहजता होती है, अंदर से शांति का वेदन होता है। ये शांति का मार्ग है, उस शांति के लिए बात समझा रहे हैं। सिद्धांत गले उतर रहा है या नहीं, क्रमबद्ध एक तरफ रख दो, क्रमबद्ध शब्द को, चर्चा समझ में आ रही है कि नहीं, वस्तु स्वरूप जगत की वस्तु व्यवस्था ख्याल में आ रही है या नहीं, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था है, ये वस्तु स्वरूप है। ये जैन दर्शन के महान 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 विशेष बातें हैं ये, जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से रिलेट करके यहाँ हमारे को थोड़ी समझने का अवसर मिल गया है। हम इन बातों को गहराई से समझें, अपने चिंतन के स्तर पर उतारें, गहराई में उतारें, इनकी गहराई में जावें और सुख शांति और आनंद पूर्वक अपना काल व्यतीत करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कुछ पूछना है? कुछ नहीं है? जनवाणी खत्म कर। निज निधि निज ने बताई, निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार।